रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आरसी साहब, भावना बिटिया ऑपरेशन थिएटर में है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या क्या हुआ भावना को? मैंने आरसी साहब को फोन करके बता दिया है। संदेश, क्या हुआ? संदेश, भावना का एक्सीडेंट हो गया। क्या? डैड क्या हुआ? शायद भावना का मिसकैरेज हुआ है। रानी रूप रानी सनय सनय मायावी पाप की बड़ी शक्ति बनती प्रतीत हो रही है चित्रगुप्त। सॉरी, हम बेबी को तो नहीं बचा सके। पेशेंट को भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। हाँ, आपकी रिपोर्ट ये जरूर बता देगी कि ये घिनौना पाप किया गया है। डॉक्टर हम भावना से कब मिल सकते हैं? देखिए, अभी तो एनेस्थीसिया, मेरा मतलब है कि बेहोशी के इंजेक्शन का असर है। उनके होश में आने तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तक आप लोग बैठिए। बेचारी भावना अभी बेहोश है, पर जब होश आएगा तो सहन नहीं कर पाएगी इतना बड़ा दुख। वैसे भी उसे दुख सहने की आदत कहां है। अगर ये एक दुर्घटना है तो ईश्वर का फैसला मानकर लाभ आंसू पी जाएगा, पर यदि इसमें किसी का षड्यंत्र हुआ तो भूल जाएगा लाभ हर रिश्ता, हर नाता। लाभ, बेटा हिम्मत से काम लो, धैर्य रखो बेटा। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। लाभ बेटा, ये वक्त शांत रहकर एक दूसरे को हिम्मत बनाने का है। क्रोध और नफरत में कभी कभी हकीकत दिखाई नहीं देती। डैड,
दुनिया का कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा जो अपनी बहन के साथ ऐसा अनिष्ट, ऐसी बर्बादी देखकर जिसके साथ खून की होली की गई हो शांत रहेगा। एक जान तो चली गई और दूसरी जान जाते जाते बची हो। कोई भाई कैसे शांत रह सकता? और अगर कोई भाई इन हालातों में भी शांत रहता है तो लानत है ऐसे भाई पर। लानत है भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर। डैड, भावना और मेरे बीच बचपन में लड़ाई होती थी, आज भी होती है, लेकिन उसमें मिठास भरी है, पवित्र रिश्ते की, भाई बहन के प्यार की मिठास। Dad, after all, she's my real sister, real. सगी बहन है वो, सगी, जैसी मेरी सगी मां थी। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। शीशी छोटी सी पर काम बड़ा किया है तूने। ससुराल में पति से झगड़कर आई बड़े घर की बेटी भावना अपने अमीर बाप से अस्पताल अपने नाम कराने की जिद पर अड़ी। जिद्दी लड़की भावना को उसकी सौतेली माँ ने उसकी इन हरकतों पर एक छोटी सी सजा दे दी। जिद्दी लड़की को इस छोटी सी शीशी के बड़े कारनामे करने वाली दवा चुपके से उसके खाने में मिलाकर, वो भी तब जब मैं अन्न जल त्याग चुकी हूँ बेटी भावना की खातिर। कौन करेगा मुझ पर शक? पर शक तो लाभ कर ही रहा है। हाय हाय, वो दुश्मन डॉक्टर कहता है रिपोर्ट देखेगा। मर गए। सच कहते हैं जग्गू जी, मेरी अक्ल तो घुटने में ही है। कहीं डॉक्टर ने रिपोर्ट में बता दिया कि मेरी छोटी शीशी का कमाल है तो लाभ का शक मुझ पर। नहीं, जग्गू जी को दौड़ाती हूँ अस्पताल। भाभी जी प्रणाम। जग्गू जी, क्या आरसी ने घुटने टेक दिए? अन्न जल त्याग सत्याग्रह का आग्रह मान लिया गया। अस्पताल भावना के नाम हो गया ना? अस्पताल की कमान मेरे हाथ में आ गई ना? क्या मैं लिवर और किडनियां निकाल कर चीफ को भेज सकता हूं ना? क्या मैं करोड़ों की जायदाद के ऊपर बैठूंगा ना? रूपरानी भाभी जी, ये सब हो गया ना? बिल्ली को तो ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आइए जग्गू जी। सुनो,
आज सुंदरवन अस्पताल में आपकी महानता का गुणगान हो रहा है। महान दादा हैं आप, जो इस कलयुग में दुख झेलने के लिए अपने पोते को लाना ही नहीं चाहते। कितना प्यार करते हैं आप ना अपने पोते संदेश के बेटे से। तो लो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी तुम्हारी इस दी हुई छोटी सी शीशी ने। पर एक गड़बड़ हो गई जग्गू जी। तुमसे कोई काम ठीक से होता है क्या? क्या गड़बड़ हुई? जल्दी बक। लाभ को शक है कि ये महान कार्य मेरे द्वारा किया गया है, और अब डॉक्टर भी जांच कर रहा है कि आपके आने वाले पोते को आपने इस दुनिया में आने नहीं दिया या ऊपर वाले ने। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तहकीकात चल रही है, तहकीकात, डॉक्टरी तहकीकात। अब मेरी बात ध्यान से सुन। सुंदरवन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर घोष को खुश करना, वरना पुलिस तहकीकात भी शुरू हो सकती है और तेरा पुराना रिकॉर्ड। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। डैड, होश आया? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी भीड़ यहां जमा है, मुझे कोई बताता क्यों नहीं? क्या हुआ? आरसी बताओ ना यार, क्या हुआ? भावना को क्या हुआ? जग्गू, भावना का मिसकैरेज हो गया है। ओह माय गॉड। हम दादा और नाना बनने से रह गए। ये कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों? घर में भावना सीढ़ियों से गिर गई। रूप रानी बड़ी मुश्किल से उसे यहां अस्पताल लेकर आई है। भावना को अभी भी ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट किया है। बेहोश है अभी। हम सब उसके होश में आने की इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कहा? मेरी बहू को होश आ जाएगा? डॉक्टर ने कहा ना होश आ जाएगा। मैं पता करता हूँ, डॉक्टर कहाँ है? जग्गू, फिक्र मत करो, भावना को होश आ जाएगा। अगर तुम अपनी बहू के बारे में पता करना चाहते हो तो डॉक्टर घोष रूम नंबर 4 में है, उनसे मिल लो। मैं ठीक है, अभी पता करता हूँ। मैं सब पता करूंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। हारसी, वो बच्चा जिसका तू नाना बनने वाला था, वो बच्चा जिसका मैं दादा बनने वाला था, उस बच्चे को दुनिया में आते हुए देखा ही नहीं हमने, मगर फिर भी दिल कांप जाता है। मेरी बहू भावना जो रोज अपने आप को मां बनते हुए देख रही थी, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी आरती। बहुत बुरा हुआ मेरे लिए। मेरी बहू की सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। जग्गू, हाँ, डॉक्टर घोष का कमरा जो है वो सेकंड लास्ट है, वहां बैठे। थैंक यू आरसी। कितना लालची मन है इस आदमी का। आज बहू से बड़ा लालच है तो उसकी जिंदगी की फिक्र कर रहा है। कैसे भूल जाऊं वो दिन
जब ये ही इंसान मुझे मारता था, पीटता था, हर जुल्म करता था मेरे ऊपर, वो भी तब जब संध्या मेरे पेट में थी। उससे भी इसे नफरत थी। अब कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। क्या जाने कौन सा बड़ा लालच अब बैठा है इसके मन में। हे परमात्मा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। डॉक्टर साहब, मैं कम इन? प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं जग्गू जौहरी, हिडन विजन ग्रुप फेमस अखबार के मालिक आरसी श्रीवास्तव का समधी और भावना जी, जिनका अभी अभी यहाँ ऑपरेशन हुआ है, उनका ससुर हूँ। कमाल है। मैं पेशेंट के हस्बैंड से मिला, फादर से मिला, ब्रदर से मिला, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो इतने बड़े अखबार के मालिक हैं। चलिए, अच्छा हो कि आपने अपना परिचय खुद करा दिया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? क्यों, मेरी तनख्वाह बढ़ानी है या फिर मुझे नौकरी से बाहर निकलवाना है? देखिए साहब, आप अपने काम की बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं तो काम ही की बात कर रहा हूँ। यह अस्पताल सुंदरवन, इसकी मालकिन भावना जी होने वाली हैं, जिनका अभी अभी यहाँ ऑपरेशन हुआ है, और मैं जग्गू जौहरी उसका केयर टेकर। और मेरा बेटा संदेश, जो भावना का पति है, इस अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है, और वो खुद भी एक डॉक्टर है। ओह, यस बॉस, अब मुझे समझ में आया। मैनेजमेंट में ऐसी उड़ती हुई खबर मुझे मिली थी कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप इस अस्पताल को लेने जा रहा है, और डील भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि आपकी तनख्वाह क्या है। कुछ ही देर बाद ये सुंदरवन अस्पताल हमारा होने वाला है। इस अस्पताल में हम आपको बड़ी पोस्ट और बड़ी सैलरी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। ठीक है सर, देखिए मालिक आप होंगे, लेकिन आप मुझे बाहर का रास्ता क्यों दिखाना चाहते हैं? देखिए सर, भावना जी का ट्रीटमेंट मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर वीआईपी तरीके से किया है सर। लेकिन हम उससे खुश नहीं। हम जानना चाहते हैं कि भावना जी को क्या ट्रीटमेंट दिया गया, कौन सी दवाइयां दी गई, उसकी पूरी रिपोर्ट्स हमें चाहिए, ताकि हम अपने डॉक्टर्स को दिखाकर उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकें। श्योर सर, आप ऐसा कर सकते हैं। सर, ये लीजिए भावना जौहरी की फाइल। ये रही पेशेंट भावना जी की ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड और सारी रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं इस रिकॉर्ड को लेकर के खुद मिस्टर आशीष श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। इससे क्या होगा कि उनसे मेरी नई जान पहचान भी बन जाएगी, क्योंकि हिडन विजन इस अस्पताल का नया नाम भी होगा, और मैं गर्व से कहूंगा कि उसकी मालकिन का ट्रीटमेंट डॉक्टर घोष मैंने किया है। क्या हो मिस्टर जौहरी? नो प्रॉब्लम, मैं खुद जाकर मिलता हूं मिस्टर आरसी श्रीवास्तव से, क्योंकि इस फाइल में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। यू नो दैट कि इतने बड़े बाप की बेटी के पेट में पल रहे बच्चे का कत्ल किया गया है। दिस इज अ पुलिस केस, और इस फाइल को मैं पुलिस के हवाले करूंगा। Got my point? डॉक्टर साहब, आप इस फाइल की कीमत बोलिए ना। मुझे पता है आप बहुत होशियार आदमी हैं, समझदार हैं। आप जैसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूं।
इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन